बुडामल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का। हिमाचल प्रदेश में 15 से 18 साल के किशोरों के टीकाकरण का अभियान सोमवार से शुरू हो गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी स्कूल में किशोरों के वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य विभाग ने जिला भर में 96 स्कूल में केंद्र बनाए हैं। 4 केंद्र निजी स्कूलों में बने हैं। बाल स्कूल में बच्चों के लिए रेड कारपेट बिछाया गया। बच्चों में भी टीकाकरण के लिए उत्साह देखा गया है। वैक्सीन लगाने के लिए पहले दिन 150 बच्चे राजकीय विजय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल मंडी में पहुंचे। कोविड के इस सारे दौर में वैक्सीन एकमात्र ऐसा माध्यम रिसर्च के बाद बताया गया जिसके कारण जो है हम संक्रमण को काफी हद तक रोकने की स्थिति में हो सकते हैं। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से पूरे देश भर में वैक्सीन का अभियान चला है और लगभग पूरे देश भर में भारत के ही साइंटिस्ट द्वारा बनाई गई वैक्सीन का इस्तेमाल करने के पश्चात जहां 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने के बाद हम 150 करोड़ के उस आंकड़े को छूने वाले हैं। एक लंबे और गहन विचार मंथन के पश्चात यह निर्णय हुआ कि 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेशन के इसमें दायरे में लाना चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जहां वैक्सीन का अभियान पूरे देश भर में बहुत बेहतर ढंग से चल रहा है, जहां हमारे नौजवान जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे संक्रमित हो रहे थे और बच्चे भी इस बात के लिए मांग कर रहे थे, बच्चों के पेरेंट्स भी बार बार इस बात के लिए आग्रह कर रहे थे कि बच्चों के लिए वैक्सीन का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में कुछ जगह हमने ऐसा देखा कि बड़ी संख्या में बच्चे जो है वो संक्रमित हो गए। हम यहाँ हिमाचल प्रदेश में चाहे बिलासपुर की बात है, चाहे वो पंडोह के हमारे जो जिस प्रकार से एक बड़ा नंबर वहाँ पर संक्रमित हो गया था बच्चों का। और मैं समझता हूँ उस दृष्टि से बहुत एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया और आज उस निर्णय की दिशा में हम हिमाचल प्रदेश में आगे बढ़ते हुए 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए वैक्सीन के इस अभियान को शुरू कर चुके हैं। और मैं इस बात को जरूर कहना चाहूँगा कि वैक्सीन का जो हमारा जो टारगेट है हिमाचल प्रदेश का, जो 15 से 18 वर्ष के बच्चों का, वो 3.5 लाख के करीब है, 3,52,000 के करीब है। ये लक्ष्य हिमाचल प्रदेश को दिया गया है, जो बच्चे हमारे 15 से 18 साल की आयु में है। ये आगे पीछे थोड़ा हो सकता है, लेकिन ये जो हमारे जो रजिस्ट्रार जनरल उनकी ओर से ये फिगर मैं आपके सामने कोट कर रहा हूँ, 3,52,000। और उसमें राज्य जो अपने आधारित लक्ष्य जनसंख्या के आकार के अनुसार 4,05,000 का है। और इसमें जो स्कूल कवर किए हैं उसमें सरकारी स्कूल 2,801 और जो निजी स्कूलों की संख्या है वो 1,402 की है। और इसके बाद इसके अतिरिक्त अन्य 56 और नंबर है वो स्कूलों का, अलग अलग कैटेगरीज का, जिसमें ये वैक्सीन का अभियान होना है। और हिमाचल प्रदेश में जो अब की बार ये जो वैक्सीन लगाई जा रही है 15 साल से 18 साल के बच्चों के लिए, ये वैक्सीन जो भारत के ही साइंटिस्ट, 2 वैक्सीन है, एक कोविशील्ड थी और ये दूसरी कोवैक्सीन। ये भारत के ही साइंटिस्ट द्वारा बनाई गई भारत के अंदर ये वैक्सीन है और उस वैक्सीन का यहाँ हम उपयोग कर रहे हैं। जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के नाम से जो है इसका कोविड का आया है, वो हमारे लिए सबके लिए चिंता का विषय है, क्योंकि उसके बारे में यही बताया गया कि उसका संक्रमण बहुत तेज है, यानी कि उसका जो है वो स्प्रेड बहुत फास्ट है। लेकिन ये भी साथ साथ में थोड़ी संतोष की बात है कि फैटलिटी रेट के बारे में, उसके बारे में जो बताया गया कि उसके बारे में कि उसका जितना डेल्टा का रहा है, डेल्टा वेरिएंट का रहा है, उतना नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वैक्सीन के अभियान में जो हमारे नौजवान बच्चे जो है, जो बहुत उत्साहित थे, वो कहते थे वैक्सीन लगनी चाहिए। बच्चे अपने आप हमको संदेश भेजते थे, पेरेंट्स हमको संदेश भेजते थे, आग्रह करते थे, तो वो उस दिशा में सारी चीज़ें आगे बढ़ी हैं। और मैं
उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में इस कोविड को रोकने के लिए जो सबसे कारगर उपाय है वैक्सीनेशन, उस वैक्सीनेशन के अभियान में जहां स्कूल के सभी टीचर्स और स्कूल के टीचर के साथ साथ में जो पेरेंट्स हैं वो आगे बढ़ करके इस अभियान को पूरा करने में अपना सहयोग देंगे। उज्जवल हिमाचल के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज। डॉक्टर KD आइज हॉस्पिटल, आपकी आंखों का हम रखेंगे ख्याल।